तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला है क्लास 10th में अगर किताब खरीदना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा किताब खरीदना चाहिए। देखिए, आपको किताब हम बता देते हैं। तो क्लास 10th में आप किताब खरीदना चाहते हैं तो आपको इतना किताब होना चाहिए। इसमें आपको 4-5 को किताब कम है, लेकिन सब आपको बताएंगे, एक बार में नहीं उठाएंगे क्या कि ज़्यादा वजन हो जाता है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और समझ आएगा। क्या कि लास्ट आपको पढ़ाइए क्लास 10th में बिहार बोर्ड के लिए। अगर नहीं पढ़िएगा अच्छा अच्छा किताब से तो अच्छा मार्क नहीं आने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को समझिएगा। पहले आपको बताएंगे जो कौन कौन सा किताब का नाम बता देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे क्या कि करके जो आपको कौन सा किताब लेना ही चाहिए। इसमें दो डायरेक्शन में बताएंगे, एक आपको सरकारी लेवल से, एक प्राइवेट लेवल से। तो आपको हिंदी मीडियम के लिए है तो आपको जो रास्ता पर जाना है आपको डिसाइड खुद करना है। चलिए देखिए, पहला नंबर क्लास 10th में कितना सब्जेक्ट होता है? 6 सब्जेक्ट होता है। पहला नंबर पहला में होता है आपको मैथ। मान लीजिए क्या होता है? मैथ। दूसरा मान लेते हैं क्या होता है? साइंस, यानी साइंस मतलब विज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान, साइंस, यानी इसको विज्ञान कहा जाता है, साइंस को ही विज्ञान कहा जाता है। अगर चौथा की बात कीजिएगा, तीसरा के बोलो तो सामाजिक विज्ञान होता है। क्या होता है? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसी को कहा जाता है SST, यानी सोशल साइंस। SST इसी को कहा जाता है। उसके बाद चौथा के बात कीजिएगा, चौथा के बाद की संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। चौथा कौन किताब है? संस्कृत है। पांचवा के बात कीजिएगा, पांचवा में आपको हिंदी है। क्या है? हिंदी। छठा के बात कीजिएगा तो इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश। ये तो सब्जेक्ट हो गया, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है कि ना? लेकिन ये तो आपको पता होगा खुद, लेकिन ये किताब में कौन सा बुक खरीदना चाहिए, कि ना? है कि नहीं? आपको तो इनाम तो इतना अच्छा होगा तो आपको खुद याद होगा, ऐसा बात थोड़ी नहीं याद होगा। लेकिन ये 6 किताब का नाम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, मैथ में आपको 2 डायरेक्शन की किताब होता है, यानी मैथ में आपको जाइएगा तो 2 तरह की किताब मिलेगा। एक मिलेगा किसी भी पब्लिकेशन का नाम हम नहीं बोलेंगे। अब एक होगा NCERT बुक होगा, NCERT बुक होगा जो आपको मैथ में मिलेगा। एक कोई भी पब्लिकेशन का लीजिएगा, पब्लिकेशन का, पब्लिकेशन का मतलब यह होता है, समझिएगा, ये प्राइवेट होता है। क्या होता है? प्राइवेट। अब प्राइवेट से किसी किताब बहुत, देखिए प्राइवेट में बहुत सारी किताब मिल रहा है। क्लास 10th की कीजिएगा तो प्राइवेट से बहुत मिलता है कि ना? बहुत मिलता है। तो कोई भी खरीद लीजिएगा आपके अनुसार से। लेकिन मैथ आप पढ़िएगा, जब पढ़िएगा तो NCERT पहले। क्या पढ़िएगा? NCERT। इनमें बताएंगे कि आपको क्या लेना है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात कीजिएगा तो आप इसमें आपको 4 किताब खरीदना चाहिए। एक में इतिहास, पहला नंबर क्या करना है? इतिहास, इसी को हिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद दूसरा में भूगोल, इसी को ज्योग्राफी कहा जाता है, ज्योग्राफी। अच्छा, तीसरा में आपको खरीदना है इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक राजनीतिक शास्त्र। क्या होता है? राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र। और चौथा आपको कितना है? अर्थशास्त्र। क्या करना है? क्या खरीदना है? अर्थशास्त्र। इसी में मिला रहता है अर्थशास्त्र में प्लस, वही में दे रहता है आपदा प्रबंधन, प्लस करके आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। देखिए, अर्थशास्त्र में ही आपदा प्रबंधन लास्ट में खोजिएगा तो चैप्टर में आपको दिले रहेगा। ये 4 किताब आपको पढ़ना जरूरी बात है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। यही में रहेगा आपदा प्रबंधन। समझ आ गया? उसके बाद हिंदी की बात कीजिएगा तो हिंदी में आपको गोधली ले लेना है। क्या करना है? गोधली, सॉरी, गोधली, गोधली भाग 2, गोधली भाग 2 और वर्णिका, वर्णिका, ये 2 किताब हो गया, गोधली भाग 2 और वर्णिका। उसके बाद हिंदी व्याकरण ले लेना है। क्या लेना है? हिंदी व्याकरण। इतना काफी है किताब पढ़ने के लिए। उसके बाद बात कीजिएगा इंग्लिश में तो इंग्लिश में आपको 2 किताब खरीदना है। पहला पनोरमा। क्या लिखना है? पनोरमा। उसके बाद करेंट इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर खरीद लेना है। ग्रामर में आपको क्या रहना चाहिए? करेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? करेंट। उसके बाद फिर ग्रामर की जगह खाली कर दीजिएगा ट्रांसलेशन,
तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंट है, आपको खरीद लेना है। इंग्लिश के बता दिए, हिंदी के बता दिए, और बाद संस्कृत बचा और साइंस के। साइंस में आपको भी 2 प्रकार के मिलेगा किताब, एक एनसीईआरटी मिल जाएगा, एनसीईआरटी, एक पब्लिकेशन के मिलेगा। ये जैसे बताए हैं पब्लिकेशन का, उसी तरह के भी पब्लिकेशन का मिलेगा। तो पब्लिकेशन में कीजिएगा तो इसमें फिजिक्स का अलग देगा, क्या देगा, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग, ये तीनों किताब अलग अलग करके देगा पब्लिकेशन में। एनसीईआरटी में आपको एक ही जगह मिलेगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिक्स रहता है एनसीईआरटी में। संस्कृत की बात कीजिएगा, संस्कृत में आपको लेना है प्यूसम भाग 2, क्या लेना है, प्यूसम भाग 2। उसके बाद प्यूसम भाग 2 हो गया, उसके बाद लेना है आपको संस्कृत सहचर, क्या लेना है, संस्कृत सहचर। बस 2 किताब काफी है संस्कृत में, संस्कृत सहचर या संस्कृत व्याकरण, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो देखिए आपको पढ़ना आखिर क्या है कि ना, बात आपको किताब का नाम हो गया। आपको देखिए इतना किताब आप पढ़ना ही पड़ेगा, है कि ना। देखिए आपको पब्लिकेशन में आपको किताब कीजिएगा, बहुत सारे मिलता है प्राइवेट में, आपको आर के सिन्हा के भी मिल जाएगा, केसी सिन्हा के आपको लेना है, केसी सिन्हा के। देखिए हम आपको प्रचार नहीं कर रहे किताब के, आपको जो भी आपको मन करेगा मैथ के वो खरीद सकते हैं, या भारतीय भवन भी खरीद सकते हैं कि ना, भारतीय भवन भी खरीद सकते हैं, ये भी किताब खतरनाक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको साइंस के लिए खतरनाक है, एनसीईआरटी से पढ़िएगा। ये किताब आपको किसी भी पब्लिकेशन के खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी यूज करना है। मैथ की बात कीजिएगा तो मैथ में आपको एनसीईआरटी यूज करना है, ज्योमेट्री मार रहे हैं वही किताब खरीदना है, कहेगा मैथ किसका, एनसीईआरटी का, साइंस किसका, एनसीईआरटी का, खत्म। अगर सामाजिक विज्ञान में आपको खरीदना है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में रहता है आपदा प्रबंधन, ये अलग से किताब नहीं खरीदना है, अर्थशास्त्र में रहता है ऑलरेडी। अगर हिंदी की बात कीजिएगा उद्दी भाग 2 अवर्णिका खरीद लेना है, अगर हिंदी व्याकरण। इंग्लिश की बात कीजिएगा तो पनोरामा इंग्लिश ग्रामर खरीदना है, अब ट्रांसलेशन बना लेना है, बस काफी है। होगा बात, अगर इतना पढ़ लीजिएगा तो आपको 100% कहते हैं 95% अंक आएगा। कैसे आएगा, देखिए पढ़ने से थोड़ा होता है, आपको पहला नंबर सभी को पढ़ के चैप्टर बाय चैप्टर, और उसको आपको क्या करना है, फेडिया, यानी आपको फेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फेयर। फेयर के मतलब कॉपी का हर एक चीज का फेयर, यानी साइंस का अलग, मैथ का अलग फेयर, इतिहास का यानी सामाजिक विज्ञान का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, संस्कृत का और साइंस का अलग, सबका अलग अलग कॉपी आपको खरीद लेना है। खरीद के क्या कीजिएगा, फेयर कीजिएगा, अलग अलग आपको एक ही जगह मिलाइएगा नहीं, सबका कॉपी अलग होना चाहिए। उसके बाद 4 महीना पहले एग्जाम से, कोई भी एग्जाम हो रहा है, आपको बोर्ड एग्जाम होने वाला है, बिहार बोर्ड एग्जाम से आपको 4 महीना पहले, 4 मंथ पहले पूरा किताब को आपको घोर के पी जाना चाहिए, यानी चाट के पी जाना चाहिए, यानी पढ़ लेना चाहिए, है कि नहीं। 4 महीना पहले होगा बाद, 4 महीना के बाद आपको इस सब किताब को टेंशन नहीं लेना है, और देख लीजिए जितना पढ़े हैं उसको अभ्यास करना शुरू होगा बाद, ये पढ़िएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव ही समझ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी समझ आ जाएगा, है कि ना। ऑब्जेक्टिव का है पढ़िएगा, मेन सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में से ही निकलता है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव में से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है, ये दिमाग में बैठा दीजिएगा। अच्छा सोचिएगा जो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग नहीं, जब ये पढ़ लीजिएगा ना किताब, तो आपको ऑब्जेक्टिव की किताब कॉपी चाहे कोई भी खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर लगेगा जो हमको डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए आपको बाद में आपको लेना है क्या, क्वेश्चन बैंक, क्या खरीदना है, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है कि ना। क्वेश्चन बैंक में आप टिक मारिएगा, अगर नहीं एक नंबर यह लग रहा है तब समझिएगा फिर से आपको थ्योरी समझ नहीं आया था, यानी जितना आप पढ़े थे वो समझ नहीं आया। अगर समझ आ रहा है तो आपको 100% एक नंबर यह लेने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।